हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिप्रा स्टिचिंग एंड कटिंग। फ्रेंड, मैं आज आपके साथ एक सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो शेयर कर रही हूँ। मुझे काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि सब्यसाची ब्लाउज़ का कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो बनाई है, तो आज मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे पास ये कपड़ा है और ये इसका अस्तर है। ये मेरा नाप है, मैं नाप यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले कटिंग में कागज़ पर करूँगी। कागज़ पर कटिंग करने के बाद हमको कटिंग करने में आसानी होती है। तो चलिए अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ये कागज़ ले रही हूँ। तो हम अपने ब्लाउज़ की लंबाई देख लेंगे, हमें अपने ब्लाउज़ की कितनी लंबाई रखनी है। यहाँ पर मैं 14 इंच ब्लाउज़ की लंबाई रखूँगी और 14 इंच से हाफ इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पर ले रहे हैं। ये 14.5 इंच मैंने ले लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये बैक वाला पार्ट कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हाफ इंच पीछे में हुक वाली पट्टियों के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पर निशान लगाएंगे। सब्यसाची ब्लाउज में अगर हम पीछे हुक रखते हैं तो ब्लाउज बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पर मैं हाफ इंच की ये निशान लगाने के बाद यहाँ एक लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर हम अपने निशान डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गले का निशान डालूंगी। ये जो हमारी लाइन है, इससे आगे हमको निशान लगाने हैं। 2.5 इंच पर गले का निशान लगाएंगे। अब हमारे यहाँ पर शोल्डर है 10.5 इंच, 10.5 का हाफ करेंगे 5.25 इंच। तो यहाँ से हम ये 5.25 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से, और थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन लेंगे, इस तरह निशान लगाएंगे। यहाँ से हम बुड्ढे का निशान लगाएंगे 6 इंच पर, ये देखिए। और यहाँ से हम गले का निशान लगा लेंगे। इसमें बैक में डीप गला ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप इसे 10 इंच तक भी रख सकते हैं, बट मैं 9.5 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह से। अब यहाँ मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया है और नीचे मैं यहाँ 3 इंच गहराई दूंगी इसकी इस तरह से। अब इसको हम मिला देंगे और इसमें हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम अपनी फिटिंग का नाप डालेंगे। फिटिंग है हमारी 38 इंच, तो 38 का हम यहाँ पर चौथा ही निशान लगाएंगे, तो 9.5 पर निशान लगाएंगे इस तरह से। साढ़े 9 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ से हम 6 इंच पर ये निशान लगाया था, इसे थोड़ा सा आगे के लिए बढ़ा लेंगे यहाँ पर, और इन निशानों को मिलाते हुए एक लाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इस तरह से, और यहाँ से भी इसे मिला देंगे। ये देखिए, ये हमारी फिटिंग का निशान हो गया। अब यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ कमर है मेरी 32 इंच, 32 का चौथाई भाग का निशान लगाएंगे 8 इंच, और इसमें 1 इंच प्लस करेंगे प्लेटों का, तो यहाँ पर लगाएंगे हम 9 इंच पर भैया, ठीक है। अब हम इस निशान को आगे की ओर बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर देखेंगे हमारा सिलाई का मार्जिन कितना है। 2 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन आ रहा है। अब इन निशानों को हम सीधा करके मिला देंगे, और नीचे भी हम 2 इंच ही लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से हम अपना टक्स पॉइंट डालेंगे। तो ऊपर से नापेंगे, ये आ रहा है हमारा 10 इंच पर। यहाँ से एक निशान लगाएंगे और यहाँ हम एक टक्स पॉइंट डालेंगे। ये मेरा 4.5 है। इस निशान को भी हम सीधा कर देंगे। ये हमारा टक्स
पॉइंट होगी। अब हम यहाँ पर आर्म होल में गोलाई देंगे। यहाँ हमारा डीप नेक है तो यहाँ पर हम ज़्यादा गोलाई नहीं देंगे, कम देंगे। तो यहाँ पे हम गहराई देंगे केवल 1 इंच पर, क्योंकि गला बड़ा है तो फैलेगा। क्योंकि फिर यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। बस अब यहाँ पर हमने इसको मिला दिया है। अब यहाँ से हल्का सा इसको तिरछा करके मिलाएंगे। अब हमारे पीछे के मार्क बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से लग गए हैं। इसी चीज पर, इन्हीं मार्कों पर हमको कटिंग कर लेनी है। अब हमारे बैक वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। अब आपको एक पेपर और लेना है और इस तरह से इसको रखना है। इसी के ऊपर हम, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो हमने हाई हुक के लिए जो एक्स्ट्रा कट किया था उसको आगे की ओर बढ़ा कर रखेंगे और इस पर इसको सेट करके रखेंगे इस तरह से। और आपको सेम यही निशान उठा लेने हैं। निशान हमारे लग गए, इसको हटाकर अलग रखेंगे। अब यहाँ पर हमें फ्रंट वाला गला कितनी गहराई रखनी है उसका निशान लगाना है। तो सब्यसाची ब्लाउज में आगे का गला थोड़ा बड़ा रखा जाता है, तभी उसका लुक बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पर मैं गला रखूंगी 8 इंच। 8 इंच गला इसका बहुत सुंदर लगता है। ये हम नॉर्मल ब्लाउज से गला इसका थोड़ा सा बड़ा रख लेते हैं और यहाँ पर हम 3.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से। अब इस पूरे गले की लंबाई हो जाएगी हमारी 11.5 इंच। तो 11.5 इंच हमारे पूरे गले की लंबाई होगी, लेकिन ये ब्लाउज हमारा 8 इंच के गले में तैयार होगा। तो सबसे पहले हम गले का बॉक्स बना लेंगे। ये जो हमने 3.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है ये हमारा डिजाइन में जाएगा। तो यहाँ पर हमारी लंबाई, ऊपर चौड़ाई है हमारी 2.5 इंच, नीचे रख लेंगे हम लगभग 2.25 इंच। हल्की सी चौड़ाई हम इसकी बढ़ा लेंगे इस तरह से और इसका बॉक्स बना लेंगे। मैं फ्रेंड बहुत इजी तरीके से आपको सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ से इसमें हम वी शेप वाला शेप दे देंगे। इसमें वी शेप का शेप जो होता है ब्लाउज में बहुत सुंदर लगता है इस तरह से। अब यहाँ से हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देंगे और यहाँ तक हम इसको कटिंग करेंगे। अब हम इसकी टक्स की लंबाई का निशान ले लेंगे। तो यहाँ पे टक्स आ रहा है हमारा 10 इंच पर, तो यहाँ लगाएंगे हम 10.5 इंच पे। इसका टक्स का निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर। अब टक्स की लंबाई का निशान आएगा कितने पे हमको लेना है, तो यहाँ टक्स की लंबाई का निशान हम लेंगे 4.25 इंच पर। यहाँ पर लेंगे 4.25 इंच पर। अब 4.25 इंच पे टक्स की लंबाई लेने के बाद हम यहाँ पर, तो इस टक्स का निशान हम लगा देंगे। तो ये टक्स इस तरह से सीधा निशान लगा देंगे, ठीक है। अब टक्स का निशान हम ये लगाने के बाद यहाँ पर अब मैं आपको बताती हूँ, नॉर्मल जो हमारे ब्लाउज होते हैं उसमें हमारे ब्लाउज की टक्स यहाँ से रहती है, लेकिन सब्यसाची ब्लाउज में टक्स हमारी यहाँ से पड़ती है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से नापेंगे। यहाँ मैं टक्स की लंबाई रखूंगी लगभग 3.5 इंच। साइज के हिसाब से ये टक्स की लंबाई मैं यहाँ पर 3.5 इंच पे रखूंगी। इस तरह से हम एक निशान ले लेंगे। निशान लेने के बाद इस निशान को हमें इससे मिलाना है। यहाँ पर हमें त्रिभुज की तरह बना देना है इस तरह से, और ये निशान हमको यहाँ पर मिलाना है। ये टक्स जब हमारा बनता है तभी हमारे सब्यसाची ब्लाउज में बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो ये टक्स हमारा लग गया है। अब यहाँ पर हम लंबाई नाप लेते हैं। अब फ्रेंड हम यहाँ पर अपनी फिटिंग का निशान डालेंगे। तो फिटिंग है हमारी 38 इंच। 38 इंच। 38 का हम चौथाई भाग डालेंगे यहाँ पर
9.5 इंच पर। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच का निशान ले लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम अब अपनी कमर का नाप डालेंगे। तो कमर का निशान हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से ये जो हमने ट्रायंगल यहाँ पर बनाया है, यहाँ से अब हमको यहाँ से इसकी 32 इंच नापना है। कमर हमारी 32 इंच है, 32 का चौथाई भाग करेंगे 8 इंच। तो यहाँ से हम ये निशान लगाएंगे 8 इंच पर। ठीक है, अब 8 इंच लगने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कितना मार्जिन हमारा रह रहा है। यहाँ पर मार्जिन हमारा 2 इंच से कम हो गया है। अब आप यहाँ पर देखिए कि हमें किस तरह से मार्जिन लेना है। अब यहाँ का जो मार्जिन था वो यहाँ पर यूज हो गया। तो हमको ये निशान किस तरह से लेने हैं, इस निशान को जो हमारा फिटिंग का निशान है और नीचे कमर का निशान है, इसको हम इस तरह से मिलाएंगे। और यहाँ पर हमारे बैक वाले पार्ट में जो एक्स्ट्रा कपड़ा कट हुआ था वो नहीं होगा, और यहाँ पर हम इसको सीधा ही इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, अब फ्रेंड हमको इसमें क्या करना है, अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप उससे भी फ्रेंच कर्व को यहाँ रखने के बाद इस तरह से गोलाई का निशान लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको नॉर्मली बताऊंगी कि किस तरह हम इस गोलाई के निशान को लगाएंगे। लगभग हम यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन, जैसे हम फ्रंट वाले पार्ट में ऊपर वाली प्लेट डालते हैं, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग, जैसे हम यहाँ से फ्रंट वाली प्लेट डालते हैं आर्म होल में से, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हम लगभग यहाँ से और यहाँ तक इस निशान को गोलाई देते हुए मिलाएंगे। इस ये देखिए हमारी गोलाई इसमें लग गई है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप उससे भी इसको लगा सकते हैं। तो फ्रेंड एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ, अगर आप इस ब्लाउज़ को सब्यसाची ब्लाउज़ को 38 इंच से बड़ा बना रहे हैं तो आपको ये टक्स वाली साइज़ बड़ी करनी है। अगर आप ब्लाउज़ को छोटे साइज़ का बना रहे हैं, 32 साइज़ है, 30 है, तो ये टक्स की साइज़ आपको छोटी करनी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हर ब्लाउज़ की साइज़ में ये टक्स की साइज़ छोटी या बड़ी की जाएगी। अब फ्रेंड ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, तो इसमें हम गले की हल्की से 1/2 इंच आगे की कटिंग और करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम एक चीज़ नापेंगे, ये देखते हैं हमारा कितना यहाँ पर बच रहा है। ये हमारा 4 इंच से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पर हम 4 इंच लिख देंगे और इसे काट के हम निकाल देंगे। और इधर वाली साइड में 2.5 इंच हम इस तरह से नापेंगे और यहाँ से हम यहाँ तक एक निशान इस तरह से लगा देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, इसको निकाल कर अलग कर देंगे और इन निशानों पर अपने ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। अब ये हल्की सी आपको शेप दिख रही है, इसको सिलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पर हल्की सी सेटिंग देंगे इस तरह से। अब ये सिलने में दिक्कत नहीं करेगी। अब फ्रेंड इन पार्टों को हम इस तरह से अभी एक साइड में रख देंगे और इसके हिसाब से हमें अपनी अब बेल्ट निकालनी है। उसके लिए हम एक पेपर और लेंगे और यहाँ पर इसे 4 इंच है ये हमारा, तो यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए निशान लगाएंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा, और यहाँ पर रखेंगे हम 4 इंच और यहाँ पर रखेंगे 4.5 इंच। ये इसी तरह से हम इसे मेज़र करते हैं। अगर आपकी यहाँ पर 3 इंच है तो यहाँ पर 4 इंच रखिए, यहाँ पर 3.5 रखिए। इस तरह से हम इसको मेज़र करते हैं और यहाँ पर हम तिरछे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इसे हम अपने पार्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं, अपने जितना हमारा साइज है उसके हिसाब से इसको कट कर लेंगे, बड़ी या छोटी। अब ये हमारा इस पर नीचे की साइड में फिक्स हो जाएगा। जिस तरह हम इसको जब सिलेंगे तो ये इस तरह से हमारी ये टक्स यहाँ पर इस तरह से फिक्स हो जाएगी। फिर ये चीज़ हमारी यहाँ पर जब हम स्टिच करेंगे तो ये चीज़ हमारी नीचे लगेगी। तो चलिए अब हम इसके कपड़े पर कटिंग करते हैं।
तो फ्रेंड अभी हम इसकी आस्तीन और कागज़ पर ही कट कर लेंगे। तो ये मैंने डबल फोल्ड करके कागज़ लिया है। आस्तीन की लंबाई हम जितनी रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग रखिए। ये मैं रखूँगी यहाँ पर 6 इंच लंबाई रखूँगी। ये कागज़ है मेरा 6.25 इंच, तो मैं इसको 6.25 ही ले लूँगी। और यहाँ से हम आस्तीन बिल्कुल हम सेम ऐसे ही कट करेंगे जो नॉर्मली कट करते हैं। और यहाँ से इसको हम तिरछा मेजर करेंगे तो ये 10 इंच आ रहा है। और यहाँ से हम इसको 2.5 इंच डाउन करेंगे। आस्तीन की गोलाई है मेरी 12 इंच, 12 का हाफ का निशान लगाएंगे। यहाँ पर 6 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी और यहाँ से इसे तिरछा निशान लगाएंगे। इस तरह से कट कर देंगे। ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। सेंटर में से कटिंग करेंगे। अब हम इसको कपड़े पर सबसे पहले हम इसे अस्तर पर कट करेंगे। ये हमारी मैंने 2 फैब्रिक लिए हैं, 2 छोटे छोटे अस्तर हैं, इन पे कट करेंगे। इसे फैलाकर बिछा लेंगे। अब अस्तर को मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। सबसे पहले काटेंगे हम बैक वाला पार्ट, तो बैक वाले पार्ट को रखेंगे। इस पार्ट को हम कहीं से भी रख सकते हैं क्योंकि इसमें बैक में ओपन है। अब हम इसको बिल्कुल सेम इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो बैक वाला पार्ट मैंने दूसरे अस्तर में से निकाल लिया है। अब फ्रंट वाले पार्ट हम एक अस्तर में से निकालेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि किस तरह से हमको निकालना है। सबसे पहले हम बेल्ट लेंगे और बेल्ट को हम जॉइंट वाली साइड पर रखेंगे क्योंकि यहाँ से हमको जॉइंट वाला पार्ट चाहिए। तो कहाँ पर हमको कितना मार्जिन बढ़ाना है वो चीज़ भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमें इसकी नीचे वाली साइड में और ऊपर वाली साइड में आधा इंच का मार्जिन हमको बढ़ाना है और यहाँ से इसे बिल्कुल सेम रखना है। इस तरह से अब हम ये वाला पार्ट लेंगे और इस वाले पार्ट में भी आप देखिएगा कि कहाँ से हमको बढ़ाना है। अब आप ध्यान दें, यहाँ से हमको इसको सेम रखना है। गले पे से भी हमको सेम रखना है। इस तरह से ½ इंच का निशान लगा लेंगे। इसके नीचे वाली साइड में हमको केवल इसके निशान लगा लेंगे ½ इंच एक्स्ट्रा। गले वाली साइड भी सेम रहनी है, आर्म होल वाली भी सेम रहनी है। अब ये इसका दूसरा पार्ट है, इसको भी हम यहाँ पर रखेंगे। अब इसमें भी आपको ध्यान देना है किस तरह से हम इसको कट करेंगे। ये हमारा मार्जिन वाला पार्ट है तो यहाँ पर हम इसको सेम रखेंगे और हमको इसके नीचे वाली साइड में ½ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है और इधर वाली साइड में ½ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो हम निशान लगा लेंगे। अब ये जो निशान हमने लगाए हैं इसी पर हम अपने पार्टों की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड ये मेरी कटिंग हो गई है। अब इनको हम हटाकर मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस तरह हमने अस्तर का कपड़ा डबल फोल्ड करके बिछाया था उसी तरह हमने मेन फैब्रिक भी डबल फोल्ड करके बिछाया है और इस पर अपने सारे पीसेस रख दिए हैं। ये स्लीव्स का भी मैंने रख दिया है क्योंकि स्लीव्स का भी अस्तर मैंने कट नहीं किया है। स्लीव्स को हम खोल कर रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको किसी भी पीस में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, आपको सेम इसी तरह से कट कर देना है। फ्रेंड मेरी ये कटिंग कंप्लीटली हो चुकी है। अब इसकी स्टिचिंग का वीडियो मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगी। तो कैसी लगी आपको मेरी कटिंग की वीडियो? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।